स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गई है, जहां ईरान अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के तेल टैंकर के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। खबरों की माने तो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बारूदी सुरंग बिछा दी हैं। फिलहाल तो ट्रंप के लाख दावों के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित खुलवाने में अभी तक ट्रंप नाकाम दिख रहे हैं। नाटो के साथ साथ कई यूरोपीय देश भी हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भेजने से पीछे हट चुके हैं। ऐसे में आगे ट्रंप की क्या होगी रणनीति, और क्या ट्रंप अब हॉर्मुज के मसले पर अकेले पड़ गए हैं? ये डिटेल समझाने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक डोभाल। दीपक, बताइए, खाड़ी में झमेले, क्या ट्रंप पड़ गए हैं अकेले? लगता तो यही है मृत्युंजय, क्योंकि ट्रंप ईरान को भले ही अब कागजी शेर करार दे रहे हैं, लेकिन खुद ट्रंप के सहयोगी उन्हें सोशल मीडिया का शेर बता रहे हैं। यानी कि उनकी जो जीत है, ट्रंप साहब की जीत है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, ग्राउंड पर रियलिटी कुछ अलग दिखाई दे रही है। हम 8 पॉइंट्स में अपने दर्शकों के लिए क्विक एनालिसिस लेकर के आए हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि ट्रंप अब अकेले पड़ चुके हैं, अलग थलग पड़ चुके हैं। क्विकली उन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, खाड़ी के झमेले में ट्रंप कैसे अकेले पड़े? जो अमेरिका फर्स्ट के नाम पर एक पूरी मुहिम शुरू करी थी ट्रंप साहब ने, अब ऐसा लग रहा है अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। नाटो ने साथ देना बंद कर दिया है। आपको याद होगा नाटो का जो अनुच्छेद 5 है, उसके मुताबिक कभी भी कोई संकट आए एक देश पर तो सारे देश एकजुट होकर बातचीत करते हैं। लेकिन ट्रंप साहब की अपील के बावजूद आपने देखा कि ब्रिटेन ने किनारा कर लिया, साउथ कोरिया ने किनारा कर लिया, जापान ने किनारा कर लिया, तमाम देशों ने किनारा कर लिया, लॉजिस्टिक्स देने से भी मना कर दिया, अपने यहाँ के जो बेसेस हैं उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया, एक सेफ पैसेज जो हॉर्मुज की खाड़ी में चाह रहे थे ट्रंप, वो देने से मना कर दिया। तो ऐसा लग रहा है नाटो ने भी किनारा कर लिया। दूसरा, युवा मतदाताओं में ट्रंप की नीतियों को लेकर असंतोष है। मैं दर्शकों को कहूंगा कि कोई भी अमेरिकी अखबार उठा करके आप देख लीजिए, हर किसी की हेडलाइंस यही है, वहां के युवाओं की तस्वीर छपी हुई है, और ये वो युवा बेस है, वोटर बेस है ट्रंप का, जिन्होंने ट्रंप को सत्ता में वापस आने में बहुत मदद की थी। अब जब उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, उनके बीच में सर्वेज हो रहे हैं, तो खासे नाराज है यंग वोटर्स की साहब कि इस झमेले में आपने हमको डाल दिया। और कुछ खबरें तो ये भी कह रही हैं, जो अमेरिकी अखबार के दावे हैं, कि इजराइल के प्रति जो सहानुभूति हुआ करती थी, अब धीरे धीरे वहां के यंगस्टर्स में हो सकता है कि फिलिस्तीन के प्रति वो सहानुभूति का झुकाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बुरी तरह से घिर चुके हैं घर में भी ट्रंप। तीसरा जो बड़ा रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आज की अखबारों की हेडलाइंस जो बनी है। यूएस इंटेलिजेंस का ताजा आकलन ये आया है कि ईरान की सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि अमेरिका सरकार को ये पता था कि सरकार तो वहां नहीं गिरेगी, लेकिन आईआरजीसी और वहां के लोगों में एक अलगाव की स्थिति आ जाएगी और तख्ता पलट वहां पर लोग कर देंगे। लेकिन अब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि आईआरजीसी और मजबूत होकर उभरा है, और ज्यादा वहां पर राष्ट्रवादी उभार ईरान में देखने को मिल रहा है, एकजुट ईरान हुआ है। तो ये पूरा पासा पलट गया है। क्विक पॉइंट नंबर 4, शांति की जगह युद्ध से कट्टरता बढ़ गई है। ईरान में कहां आप डेमोक्रेसी लाने की बात कह रहे थे और वहां पर कट्टरता बढ़ रही है, लोग एकजुट हो रहे हैं। सहयोगी जो देश हैं वो इस बात से नाराज है कि आपने खाड़ी देशों को क्यों इन्वॉल्व करवाया, और उनकी वजह से जो नाटो के बाकी सहयोगी हैं उनके भी जो आर्थिक हित हैं वो खतरे पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए यूरोप भी किनारे कर रहा है। तेल की कीमतों पर नियंत्रण पूरी तरह से खत्म ऐसा लग रहा है। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, तेल के कीमतों के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे जरूर हुए, लेकिन कहाँ अमेरिका ने सोचा था कि ये तो एशिया का प्रॉब्लम है, वो सब अपना आपस में देख लेंगे। बट ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में खुद गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, वहां पर भी महंगाई है, तो एक बैकफायर वहां से भी आ रहा है। पॉइंट नंबर 6, मिडिल ईस्ट में अभूतपूर्व रणनीतिक विफलता। एक जमाने में 2003 में आपको याद होगा इराक पर जब हमला हुआ था, तो कैसे नाटो देशों के बीच में वहां पर भी सहमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद सबसे कंसल्ट किया गया, वहां की संसद को कंसल्ट किया गया, सहयोगी देशों को कंसल्ट किया गया, और तब इराक पर हमला हुआ। लेकिन यहां पर एपिक फ्यूरी नाम का जो ऑपरेशन चलाया, किसी से नहीं पूछा, सिर्फ इजराइल से पूछा। तो ये जो मिडिल ईस्ट में एक तानावाना था दोस्ती का, उसको अभूतपूर्व नुकसान हुआ है, और ये दीर्घकालिक नुकसान है। क्विक पॉइंट नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो ढांचे का पतन है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो पूरा एक सहयोगियों का ढांचा बनाया था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और अब उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि ट्रंप साहब को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। और सबसे आखिर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया जा रहा है, वह है सैन्य श्रेष्ठता के दावों की पूरी तरह से
पोल खोल देना, आप शिपिंग लेन को खोलने के लिए कहाँ आप सैन्य श्रेष्ठ देश बता रहे थे, कहाँ आपके सैनिकों का नुकसान शुरुआत में हुआ है, बहुत सारे मिलिट्रीली भी आपको नुकसान हुआ है, और अब आपको चीन से मदद लेनी पड़ रही है। दूसरी तरफ रूस मजबूत हो गया है, रूस को आपको पूरी दुनिया को खुद आकर के कहना पड़ा कि रूस से तेल ले लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रंप सोचकर चल रहे थे मृत्युंजय, पूरा पासा पलट गया, और इसीलिए खाड़ी में पूरी तरह से, मैं कहूंगा अमेरिका नहीं, ट्रंप अकेले पड़ गए। बिल्कुल, ट्रंप अकेले पड़े हैं। और जिस तरह से दीपक ने अभी आपको बताया, और ये बात आप देखिए अलग अलग डेटा के जरिए दीपक ने आपको बताया कि कैसे ट्रंप अलग थलग पड़े हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रंप का आप देखिए टोन कितना नरम पड़ा है। ट्रंप आप कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल निकल के भारत जा रहा है या फिर चीन भी जा रहा है तो इससे उनको ऐतराज नहीं है। रसिया से कह रहे हैं आप इंपोर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस रसिया से इंपोर्ट पर ट्रंप हैवी टैरिफ लगाते थे, पेनल्टी लगाते थे, वहां पर रुख नरम पड़ गया है। तो ये तमाम बातें हैं। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरे एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं अब बात